तो आइए फिर से हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग बुक्स एंड उनके जो लेखक थे और ऑथर्स थे उनका जो हम लोग सीरीज चला रहे थे, तो उसका ये दूसरा पार्ट है। तो आइए इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। जैसे मेरा बोल रहा है कि चीज़ें जो 2024 सामने है आप लोगों के, तो उसमें से इसमें एक क्वेश्चन पक्का रहेगा ही रहेगा। तो इसको आप लोग 2 वीडियो से अगर एक क्वेश्चन आपका बन जाता है तो बिल्कुल आप इसको मिस मत कीजिए। इसका पिछला पार्ट 1 भी आप देखिए, उसका ये पार्ट 2 बनने जा रहा है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार देखिए और देखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। और क्वेश्चन नया बनेंगे कहाँ से, तो प्रीवियस ईयर से बेसिकली बनते हैं। तो जितने भी है, जैसे ये क्वेश्चन हम ब्लैक बुक एक आता है, तो उसमें से हम इसको हम लाए हुए हैं। तो आप देखिए एक एक क्वेश्चन को। आइए पहला क्वेश्चन से हम देखते हैं। तो उसमें जो हम लोग कराए थे 66 था, उसका अगला पार्ट है ये। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत होता है यहाँ पे कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती है। हम लोग थोड़ा तेज में करेंगे। और रुधंती राय ने अपनी किस पुस्तक पे 1997 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसका राइटर कौन थे, रुधंती राय थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई आत्मकथा कौन सी पुस्तक थी, तो टुवर्ड फ्रीडम। इनके कौन सा किताब जेल में से लिखी थी, टुवर्ड फ्रीडम। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है, तो ट्विंकल खाना। आपको पता है ट्विंकल खाना कौन है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये पता है कि कौन लिखे हैं, वीएस नायपाल। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि द लाइफ ट्रू लाइफ्स पुस्तक के भारतीय लेखिका किसने है, तो वो विक्रम सेठ ने लिखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक अनुभवी अभिनेत्री रेखा परजीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक है, वो कौन थे, तो यासिर उस्मान किसके नाम पे लिखी है, तो रेखा के नाम पे, जो फेमस एक्ट्रेस है। ऋग्वेद को कितने पुस्तक या मंडलों में विभाजित किया गया, देख सकते हैं ये ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछ दिया, जो कि 10 मंडल में विभाजित है। पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसको किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो 1936 में इसको प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक का लेखक निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है, तो देखिए इसमें 2 है, यानी किंग लियर के लेखक है विलियम शेक्सपियर। अगला है कि थिंग्स फॉल अपार्ट, इसके लेखक है चिनुआ अचेबे। और उसके लास्ट में है ये कौन सा लेखक है, पैराडाइज लास्ट, इसके लेखक है जॉन मिल्टन। इस सभी बुक में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए आपको जो जो याद है कम से कम उसका रिवाइज आप लोग कीजिए, जरूरी नहीं कि हर नया बुक याद ही कीजिएगा, लेकिन जो याद है उसको समझिए। डैश पुस्तक है सूरदास की है, सूरदास की कौन सा है, देखिए तो इसमें है सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, डैश पुस्तक E.M. फोस्टर द्वारा लिखी गया। E.M. फोस्टर का बहुत ही फेमस बुक है ए पैसेज टू इंडिया। ठीक, ए पैसेज टू इंडिया का लेखक कौन है, E.M. फोस्टर। और ए पैसेज टू इंडिया की जगह पे एक लंदन भी है, उसको खुशवंत सिंह टाइप करके लेखक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक एक नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा नहीं लिखा गया है, तो अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है, रुधंती राय, सॉरी ये विक्रम सेठ है, इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के साथ डॉक्टर एस राधाकृष्णन जुड़े थे, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण। दूसरा है भागवत गीता से भी संबंधित है, और स्वयं की विजय। टारगेट है कि टारगेट 3 बिलियन पुस्तक, क्या नाम है, टारगेट 3 बिलियन पुस्तक के लेखक कौन है, तो APJ अब्दुल कलाम। देख सकते हैं अब्दुल कलाम का बहुत सारा बुक हम पिछली बार भी किए हैं। अगला है कि बादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, बेटर आंसर टू आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक के सह लेखिका किसने है, तो अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है, तो पता है अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा सबसे पहले गोल्ड मेडल भारत को दिलाए थे, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम गिलक्रिस्ट। अगला है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड
कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के ये दोनों बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला पुस्तक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो ये है अमर जीवन। उसके बाद है द आइडिया ऑफ जस्टिस, किसका पुस्तक है? तो अमर्त्य सेन का है। उसके बाद है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, क्या नाम है पुस्तक का? आर्गुमेंटेटिव इंडियन। इस पुस्तक का लेखक है अमर्त्य सेन। यानी ये जो दोनों बुक है कौन कौन? द आइडिया ऑफ जस्टिस या आर्गुमेंटेटिव इंडियन, इसके लेखक अमर्त्य सेन है। उसके बाद है फ्लड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक तो अमिताभ घोष, ये भी बहुत फेमस राइटर है अमिताभ घोष। अगला देखिए, अगला है कि द शैडो लाइन्स, द शैडो लाइन्स के लेखक कौन है? तो ये भी है अमिताभ घोष। और एक और पुस्तक अमिताभ घोष का यहाँ देख सकते हैं, गन आइलैंड, क्या नाम है पुस्तक का? तो गन आइलैंड। इसके भी लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष ही है। राइज ऑफ कौली, दुर्योधन का महाभारत के लेखक कौन है? आनंद नीलकांतन। अगला है कि श्रीलंका के राष्ट्रगान के लेखक कौन है? देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रगान के लेखक ये भी पूछा हुआ है, तो क्या नाम है उनका? तो आनंद समरकोन। क्या नाम है इनका? आनंद समरकोन। अगला है कि कौन सा पुस्तक में वंदे मातरम गीत आता है? तो पता है कि आनंद मठ से लेखक कौन है? जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, वहीं से वंदे मातरम लिया गया है। द जिग जैग वे पुस्तक के लेखक कौन है? द जिग जैग वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता देसाई। अगला है कि इन कस्टडी उपन्यास किसने लिखा? तो अनीता देसाई ने ये बुक लिखा है। अगला देखिए, उपन्यास मिल्क मैन के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2018 किसने जीता? तो अन्ना बर्न्स। ठीक। B.R. अम्बेडकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। आपको पता है कि भीमराव अम्बेडकर जो है कास्ट को लेकर काफी स्ट्रगल किए थे, तो उन्हीं ने यह बुक लिखा है। और एनहिलेशन ऑफ कास्ट माने कास्ट का खात्मा। अगला है कि द स्टोरी ऑफ ब्रीफ मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी अनुक अरुद्र प्रगस्वामी, जिसने दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DSC पुरस्कार 2017 में जीता था। ठीक। अगला है कि कृष्णदेव राय ने कौन सी साहित्य की रचना की? तो अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कृष्णदेव राय। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुक बहुत बार पूछा है, जिसके लेखक कौन है? अरुंधति राय। जो बुक हम बोल रहे हैं उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। द बेस्ट थिंग अबाउट यू किसके लिखा गया? तो अनुपम खेर जो एक्टर है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, जिसके लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण किताब कौन था? तो अर्थशास्त्र था। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अभी बताया कि अरुंधति राय का ये बुक है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन ये द एंड ऑफ इमेजिनेशन का लेखक कौन है? तो ये भी अरुंधति राय ही है। अगला देखिए, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा। इसके बारे में बात करता है तो ये जो है ये दिव्यांग है और इनको एक्सीडेंटली मतलब कोई इनके साथ दुर्घटना हुआ शायद ट्रेन वगैरह में, और इसमें इनका पैर कट गया और बिना पैर के ये वहाँ माउंटेन पे चढ़ी। और ये बुक जो लिखी है कौन सा? बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ये बहुत इनका दुखद स्टोरी है, आप कभी देखिएगा टाइम मिले तो। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक का लेखक कौन है? तो आशीष राय। द बिलियन इज एनफ, अ बिलियन इज एनफ पुस्तक का लेखक है अशोक गुप्ता। गीता पर निबंध नामक पुस्तक लेखक कौन है? गीता पर निबंध ये लिखे अरविंद घोष। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन में रहने वाले कवि तुलसीदास ने रामचरित मानस किस भाषा में लिखी है? तो देखिए, रामचरित मानस भाषा आपको लगता होगा संस्कृत में लिखा गया, बट ये अवधी में लिखा गया था। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द बुद्ध एंड हिज थंब
इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर क्या हुआ था? 5 लाख अनुयायियों के साथ अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म में चले गए थे। तो वही ने ये बुक लिखा था, द बुद्ध एंड हिज धर्म। अगला है कि आर्कटिक होम ऑफ द वेद। आर्कटिक होम ऑफ द वेद ये पुस्तक किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सबसे पहले ही इंग्लिश में क्या लिखे थे? तो उपन्यास लिखे थे। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, क्या नाम है पुस्तक का नाम? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, जो इसके लेखक है बराक ओबामा। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बेनजीर भुट्टो। दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण को किस में नील उगाने के लिए, कहाँ पे नील उगाने के लिए किसानों द्वारा झेले जा रहे उत्पीड़न को चित्रित करने के लिए लिखा गया था। तो बंगाल में नील की खेती होता था बहुत ज़्यादा, तो उसी को उजागर करने के लिए दीनबंधु ने नील दर्पण का किताब का विमोचन किया था। अगला है कि कॉन्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के राइटर है बर्ट्रैंड रसेल। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो भगत सिंह है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, भगत सिंह बहुत, जैसे आपको पता है कि इनको 1931 में फांसी की सजा दिया गया था 23 साल की उम्र में। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया था। अगला देखिए, अगला है कि कौन सी भारतीय नृत्य शैली सबसे पुरानी है? तो भारतनाट्यम सबसे पहले है। 8 गो शास्त्रीय नृत्य है जिसमें भारतनाट्यम भी एक आता है और ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। अगला देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक का लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। देख सकते हैं सब TCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो भवभूति। रामचरित के लेखक दूसरा कोई है और रामचरित के लेखक तुलसीदास है, जबकि उत्तर रामचरित की बात करें, उत्तर रामचरितम, तो यह है भवभूति। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सोल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड, ये पुस्तक जो है ये बिल गेट्स के लिखा हुआ है। हाल ही में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक द रोड अहेड किसने लिखी? तो बिल गेट्स का ये पुस्तक है। अगला देखिए, अगला पुस्तक का नाम है कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से इंकार करने वाले लेखक। देखिए, एक लेखक थे बोरिस पास्तेरनाक। ये क्या हुआ था? ये नोबेल पुरस्कार इनको मिल रहा था बट ये उसको नहीं लिए। मिडनाइट डायरीज किसकी आत्मकथा है? तो बोरिस येल्त्सिन। देखिए, सब विदेशी राइटर का बुक है। वार एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर, वार एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी दासगुप्ता। उसके बाद अगला, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी? तो कार्ल लिनियस। अगला है कि जेनेरा प्लांटारम पुस्तक किसने लिखा? तो ये भी लिखा है कार्ल लिनियस। कॉस्मोस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल सैगन। उसके बाद है, ये क्वेश्चन छोड़िए, अगला है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। उसके बाद है कि ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक तो चार्ल्स डिकेंस। ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नस्ता नीर पर आधारित है? तो चारुलता, क्या नाम है उसका? चारुलता। मेकिंग इंडिया ऑसम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। कौन सी भारतीय लेखक फिल्म कोई पोचे के 4 पाठ कथकों लेखों में से एक है? तो चेतन भगत का। वन अरेंज मर्डर, ये बहुत फेमस है बुक, ये भी किनका है? तो चेतन भगत का, ये सबसे फेमस बुक है। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, यानी मेरे जीवन की 3 गलतियां, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो भी चेतन भगत ही है। वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल के लेखक भी कौन है? तो चेतन भगत ही है। अगला देखिए, अगला है कि 6 मिशन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लाइव इट किस प्रसिद्ध बल्लेबाज की आत्मकथा है? तो क्रिस गेल की ये आत्मकथा है। और क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है?
क्रिस्टोफर मार्टिन जेनेंकिस। सिनेमा के किस विकास के लिए सेवाओं का सर्वोच्च पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड किसके द्वारा एक पुस्तक है? तो दलाई लामा। आर्ट ऑफ लिविंग, द आर्ट ऑफ लिविंग अ गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक लेखक कौन है? तो दलाई लामा। किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबिल भी लिखा जाता है? तो दास कैपिटल। इसके लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। अगला देखिए, द गूगल स्टोरी पुस्तक लेखक कौन है? तो डेविड ए वाइस। अगला है कि एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। फिर से सुनिए, एजलेस बॉडी और टाइमलेस माइंड ये सब पुस्तक के राइटर कौन है? तो दीपक चोपड़ा। रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देव आनंद। वायुवृद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर किस पुस्तक के लेखक है? तो डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? तो धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में वहीं पर रहते हैं। द विंड फॉल के लेखक कौन है? तो दीक्षा बसु। फाइनल टेस्ट एग्जिट सचिन तेंदुलकर के लेखक कौन है? तो दिलीप डिसूजा। अगला देखिए, द सबस्टेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? तो दिलीप कुमार का। पुस्तक होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर अश्विनी कुमार का। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस इस पुस्तक लेखक है डॉक्टर विमल जलाल। ये भी बहुत फेमस बुक है। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक लेखक कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखने वाले और शास्त्री कौन है? तो E.M. शुमाकर। अतीक रहमी ने कौन सी किताब लिखी? तो ए अर्थ एंड एसेज। अगला है कि उपन्यास व्हेन द रिवर स्लीप्स किसके द्वारा लिखा गया बुक है? तो स्टीवन कीरे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग इसको एक हो सकता है एक और सीरीज लाए। देखिए जितने भी बुक इसमें हम लोग करा रहे हैं, इसमें बुक का नाम थोड़ा अच्छा आपको डिफरेंट लगेगा, बट एग्जाम में पूछे हुए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे भी 2024 में CGL जो है इसमें वैकेंसी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि छोटा छोटा सीरीज लाके, जैसे बुक का सीरीज 2 हो गया, एक मुश्किल से एक और आ सकता है और इसमें खत्म हो जाएगा। फिर एक ऐसा टॉपिक लाएंगे जिससे फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम टॉपिक ये नहीं बोलेंगे हम 25 का 25 टॉपिक करा देंगे, बस जो टॉपिक हम सोच रहे हैं कि लाए उसमें से आपका क्वेश्चन उसमें से सेलेक्ट हो। तो आज इतना ही, थैंक यू।